तो दोस्तों अभी हम लोग पहुँच चुके हैं अल्मोड़ा। बहुत देर पहले ही पहुँचे थे। यहाँ पे हॉस्टल और होटल का बिल्कुल भी कोई ठिकाना नहीं है। मैंने सोचा था कि कसार देवी में स्टे करेंगे, लेकिन मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, उधर बारिश हो रही है, इसलिए हम लोगों को जल्दी जल्दी अल्मोड़ा में ही आज रात को स्टे करना पड़ेगा। अभी होटल्स वगैरह देख रहे हैं, एक भी कोई ढंग का मिल नहीं रहा है, सही प्राइस में मिल रहा है तो वो वैल्यू फॉर मनी नहीं है। यही अभी अल्मोड़ा का मार्केट एंड उधर से बहुत तेज़ बारिश आने वाली है। तो फिलहाल हमें एक सस्ता सा और नॉट एट ऑल वैल्यू फॉर मनी होटल मिला है। तो अफसोस हम लोगों को वहीं मजबूरी में आज रात स्टे करना पड़ेगा, क्योंकि बारिश आ रही है तो हमारे पास ज़्यादा समय है नहीं जो हम लोग कसार देवी जाएंगे। तो आज रात यहीं पर स्टे करना पड़ेगा। वो होटल शायद इधर ही कहीं था, देखते हैं क्या होगा, लेट्स सी। तो फाइनली दोस्तों हम लोगों ने रूम ले लिया है। बाहर में बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई है, जिस कारण लाइट वगैरह भी चली गई है। मौसम अचानक बदल गया और सुनने में आ रहा है कि नैनीताल में भी बारिश हो रही है, और कसार देवी जहाँ हम लोगों ने जाने का सोचा था वहाँ तो ओले गिर रहे हैं। और फिलहाल लाइट चली गई है बारिश के कारण। बहुत ख़तरनाक मौसम हो रहा है। इसका मतलब है कि ऊपर बर्फ़बारी हो रही है, यानी कि हमारे लिए बैड न्यूज़ भी है, गुड न्यूज़ भी है। बैड न्यूज़ इसीलिए क्योंकि आज तक हम लोगों ने बर्फ़ झेला नहीं है, और गुड न्यूज़ इसीलिए क्योंकि हमें बर्फ़ मिलेगा, पूरे स्नोफॉल देखने के लिए मिलेगा। ये एकदम ख़तरनाक मौसम हो गया, शायद ओले वगैरह भी गिरेंगे। फिलहाल तो यही बेड है, एक बार लाइट आ जाए फिर मैं आप लोगों को सही से दिखाऊंगा। दोस्तों अभी लाइट आ गई है, लेकिन लाइट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, उसके लिए हम लोगों को अभी ऊपर जाना पड़ेगा। ऊपर, इससे ऊपर हम लोग अभी अल्मोड़ा में आए ही थे एंड शाम में बहुत ज़ोर से बारिश होने लगी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, बारिश आ रही है एंड बहुत ज़ोर से बारिश होने लगी। एंड अभी मैं आप लोगों को एक बहुत ही गजब का चीज़ दिखाना चाहता हूँ। एकदम ऐसा नहीं लगता है कि रात में सोए रहते सपना आता है, वैसे ही सपनों की दुनिया। ये सामने में आप जो देख रहे हैं ये है अल्मोड़ा शहर। एंड इधर जब आप लोग आएंगे तो आपको दिखेगा दो रेनबो, वो भी एक ही जगह, एक पूरा यहाँ से यहाँ एंड दूसरा रेनबो यहाँ से यहाँ, और साथ में मैं, और उसके साथ ये पीछे आपको सनसेट का व्यू। यानी हम लोगों को सनसेट व्यू के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग अपने होटल के छत पर से ले सकते हैं। इधर सनसेट हो रहा है, इधर पूरा अल्मोड़ा शहर है एंड ये रहा आपके लिए रेनबो। पता नहीं इसे क्या कहते हैं, इसे कुछ तो कहते हैं इस फिनोमेना को, जब दो रेनबो निकलते हैं। ये नीचे वाला तो पूरा सटीक जिसको कहते हैं एकदम प्योर। कैमरे में उतना समझ नहीं आ रहा है, लेकिन आंखों से लग रहा है कि सीधा वहाँ जाके गिर रहा है कुछ। हमारे प्लेन एरिया में क्या होता है, रेनबो का एंड जल्दी नहीं दिखता है। हम लोग सोचते रहते हैं ये रेनबो आखिर गिरा कहाँ। पहाड़ों पे आप लोग देख सकते हो रेनबो वहाँ गिरा है, उस छत के पास लग रहा है वहाँ पे गिरा है रेनबो। मज़ा तो तब आया जब बारिश हुई तो मुझे लगा कि टेम्परेचर बहुत गिरेगा, क्योंकि हम लोग तो पहाड़ पे है। लेकिन बाद में मैंने जब चेक किया तो हम लोग नैनीताल में थे 2000 मीटर के हाइट पे, एंड जब हम लोग यहाँ आए अल्मोड़ा तो हम लोग हो गए हैं 1600 मीटर के हाइट पे। हम लोग पहाड़ के और अंदर आए हैं, लेकिन एल्टीट्यूड नीचे गिरा है। Day 2 नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आज मैं हूँ अभी उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के अल्मोड़ा शहर में, और ये हमारा होटल है। अगर कल आपने हमारा व्लॉग नहीं देखा होगा, कल हमें एक बहुत प्यारा सा सनसेट देखने के लिए मिला था। तो अगर आपने अभी तक वो व्लॉग नहीं देखा है तो देखें। अभी फ़िलहाल हम लोग इंटीरियर इलाके में जाएंगे, जंगलों के अंदर, गाँवों के अंदर, एंड वहाँ पे जाके कुछ एक्सप्लोर करेंगे, जो कि आप लोगों को मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। फ़िलहाल तो अभी हम लोग नीचे जाएंगे और एक बाइक रेंट करेंगे, इसकी या फिर स्कूटी, जो मिल जाए वो रेंट करेंगे। अल्मोड़ा में तो उतनी फैसिलिटीज़ है नहीं बाइक वगैरह रेंट करने की, लेकिन फिर भी हमें एक सर्विस मिली है, तो वहाँ जाके हम लोग अभी पता लगाएंगे। ये हमारा स्टे है बंसल होटल एंड रेस्टोरेंट, लाला बाज़ार, अल्मोड़ा। गुड मॉर्निंग अंकल जी। मॉर्निंग चल रहे हैं? हाँ नहीं, अभी आज स्टे करेंगे। लगता है वहाँ स्टे करोगे? हाँ, तुम्हारा और किसी का तो ये थे हमारे, इधर से ही जाना है। तो ये थे हमारे होटल के ऑनर, बहुत अच्छे अंकल हैं। एंड ये गली नीचे जाती है माल रोड के तरफ। हम लोगों को अभी जाना है माल रोड। माल रोड में भी 2 माल रोड है, अपर एंड लोअर।
तो हम लोगों को जाना है लोअर माल रोड। पता नहीं क्यों पहाड़ों में सारे जगह माल रोड होता है। नैनीताल में है, अल्मोड़ा में है, मुझे जहाँ तक पता है मनाली में भी है, और भी बहुत जगह सुना है मैंने। ये आज का वेदर बहुत अच्छा है, आसमान साफ़ है, कहीं भी दूर दूर तक बादल नहीं दिख रहे। खैर बादल तो कल भी नहीं दिख रहे थे, लेकिन सामने अचानक कहाँ से बारिश आ गई पता भी नहीं चला। ये यहाँ पे इंडियन ऑयल का एक फ्यूल स्टेशन है एंड यहाँ पे एक दुकान है खीम सिंह मोहन सिंह रौतेला। मैंने इस दुकान के बारे में बहुत दूर से सुना है, मतलब अपने तरफ भी मैंने सुना था इसके चर्चे। ये मिठाई बहुत ही फेमस है, बाल मिठाई कहते हैं इसे। प्रमुख निर्माता माल रोड, अल्मोड़ा, उत्तराखंड, खीम सिंह। देख सकते हैं आप सुबह सुबह इतनी भीड़ हो चुकी है। फिलहाल हम लोग जा रहे हैं लोअर माल रोड की तरफ, वहाँ पे बाइक रेंट करेंगे एंड उसके बाद इंटीरियर अल्मोड़ा ज़िले के अंदर हम लोग घूमेंगे, इधर उधर घूमेंगे। क्या कुछ एक्सप्लोर करना है, कुछ इंटरेस्टिंग है इधर जो कि आप लोगों को भी बताना मैं ज़रूरी समझ रहा हूँ। एंड इधर बाल मिठाई की चारों तरफ दुकानें हैं, लेकिन सबसे पुरानी दुकान वही है खीम सिंह। ये आगे मुझे आप लोग बसेस वगैरह देख रहे हैं, यहाँ का बस अड्डा है। कल हम लोग आए थे तो यहीं पे उतरे थे बस से एंड यहाँ से उतर के हम लोग सामान लेके होटल ढूंढने के लिए निकले थे। ये पूरा अल्मोड़ा के नीचे वाला घाटी है। अभी हम लोग लोअर माल रोड पे आ गए, हम लोग ऊपर कहीं थे, वहाँ से हम लोग नीचे उतरे हैं सीढ़ियों से, गलियों से होते हुए, लोगों के घरों के अंदर से होते हुए एंड यहाँ पर हम लोग पहुँचे हैं। आप लोग जब ठंड के मौसम में यहाँ आओगे तो ये पूरी घाटी आपको बर्फ़ के चादर से लदी हुई मिलेगी। फ़िलहाल तो हम लोग गर्मी के मौसम में आए हैं तो अभी बर्फ़ वगैरह नहीं है यहाँ पे, बर्फ़ आगे है ऊपर। फ़िलहाल तो आगे ही बाइक रेंटल वाले का ऑफिस है, वहाँ हम लोग पहुँचने ही वाले हैं थोड़ी देर में। सिर्फ वही मिलेगा, पीला नंबर है। सेल्फ स्टार्ट है। तो दोस्तों अभी हम लोग स्कूटी राइड करते करते मेन रोड पर आके पहुंच ही गए हैं। भाई साहब इतनी अजीब अजीब गलियों से अभी मैंने स्कूटी चलाई है, आज तक ज़िंदगी में वैसी गलियों में मैंने चलाई नहीं थी। वीडियो नहीं बना सका क्योंकि चढ़ाई ऐसी थी, सोनू भैया को भी नीचे उतरना पड़ गया था, क्योंकि अगर नहीं उतरते तो शायद स्कूटी पलट जाती। ऐसी गलियाँ थी, गलियों में आधा सीढ़ी था और आधा स्कूटी जाने का रास्ता था। ये अभी हम लोग फ़िलहाल इस जंगल के बीच में आ गए हैं एंड यहाँ से अल्मोड़ा सिटी का जो नज़ारा है वो किसी व्यू पॉइंट से कम नहीं है। यहाँ पत्थर वगैरह है एंड यहाँ मेन रोड है, मेन रोड पर गाड़ियाँ वगैरह आ रही है, जा रही है एंड ये पूरा अल्मोड़ा सिटी जो आप मेरे सामने अभी देख सकते हैं, ये घाटी, ये पहाड़ियाँ और ये बीच में बसा हुआ अल्मोड़ा शहर। और ये जो नीचे आप लोग सड़क देख रहे हैं, ये रोड हम लोगों को अभी इसी पे जाना है, फिर उसके बाद हम लोगों को वहाँ जाना है, फिर उसके बाद हम लोगों को उतर के उस रोड पे जाना है। देखने के लिए यहाँ से कितना पास लग रहा है, लेकिन वहाँ जाते जाते बाइक से भी जाने में कम से कम आधा घंटा लगेगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, अभी 2-3 दिनों से राइड करके इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि पहाड़ के बारे में थोड़ा बहुत बता सकता हूँ कि अभी हम लोगों को उस रोड पर जाना है और वहाँ तक जाने में कम से कम आधा घंटा लगेगा। फिर उसके बाद हम लोगों को वहाँ से आगे फिर किसी पहाड़ पर चढ़ना है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं। हम लोग वहाँ जा रहे हैं एक लिविंग लेजेंड के पैट्रिक गांव। अब आप लोग गेस करिए कि वो कौन सा गांव है। ये कुछ व्यू पॉइंट है और अब हम लोग व्यू पॉइंट से आगे जा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को यहाँ से अभी 50 किलोमीटर और पहाड़ों पर बाइक राइड करनी है, यानी कि जाने में कम से कम 50 किलोमीटर जाने में तो आपको लगभग 2 से 3 घंटे तो लगेंगे। तो लेट्स को, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ जाने के लिए पहले हम लोगों को लमगड़ा नाम के एक गांव जाना पड़ेगा।
आते वक्त रास्ता बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था और बहुत ज़्यादा एडवेंचरस भी था। यूं यूं करके हम लोगों ने कई पहाड़ चढ़े हैं। अभी थोड़ी देर पहले तक हमें अल्मोड़ा शहर दिख रहा था, लेकिन अब अल्मोड़ा शहर इस पहाड़ी के पीछे हो गया है। यहाँ आने के बाद हम लोगों को थोड़ी प्यास लग रही थी, तो हम लोग यहाँ पे इस कल में पानी पिए एंड चापाकल से पानी निकाल के पिया हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने मुँह हाथ धोए। उसके बाद हम लोग थोड़ा यहाँ पे काइंड ऑफ स्ट्रेचिंग ब्रेक के लिए रुके, तो सामने ये हिमालय की घाटियाँ दिखी एंड सामने जो आप देख रहे हैं, अगर आपको दिख रहा होगा तो वो सारे स्नो केप्ड माउंटेन पिक्स हिमालय के, सभी ऊंचे ऊंचे पहाड़ियाँ, पूरी दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ हिमालय में ही पाए जाते हैं। एंड ये सामने से इसका एक पैनोरामिक व्यू दिख रहा है। ना किसी व्यू पॉइंट पे हम लोग, ना ही किसी टूरिस्ट प्लेस पे, बस हिमालय के उत्तराखंड के एक छोटे से गांव पे है। और उस छोटे से गांव के एक छोटे से चापाकल से पानी पीने के बाद हमें ये देखने को मिला। इसे ही कहते हैं अनसीन को एक्सप्लोर करना, जो कि हमारा काम है, जो हम लोग करते हैं, और इस काम को करने में हमें बहुत मज़ा आता है। अभी फ़िलहाल लमगड़ा यहाँ से 10 किलोमीटर और आगे है एंड उसके बाद लवाली वहाँ से भी थोड़ा आगे होगा। तो चलते हैं और सफ़र को कंटिन्यू करते हैं। फ़िलहाल तो ये नज़ारा हम लोग थोड़ी देर खड़े होकर देखे एंड अब हम लोग आगे चलते हैं। A few moments later. वो जो वहाँ गांव है वही है लवाली गांव, जहाँ हम लोग अभी जा रहे हैं। ये हमारी स्कूटी है। थोड़ी दूर पहले ही हम लोगों ने मेन रोड छोड़ दिया है और इधर जो सड़क की हालत है बहुत खस्ता है एंड स्पीड अच्छी मेंटेन वहाँ भी नहीं हो रही थी, यहाँ भी नहीं हो रही, लेकिन यहाँ हम लोग कंपैरेटिवली और ज़्यादा स्लो हो गए हैं। तो इधर से ही हम लोगों को अभी 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर जाना है। भले सामने में दिख रहा है, लेकिन 1 घंटा आधा घंटा लगेगा वहाँ जाने में। एंड हम लोग यहाँ पे इसलिए रुके क्योंकि यहाँ से हिमालय का बहुत अच्छा नज़ारा दिख रहा है पहाड़ों के बीच में। जैसे वो सब घर वगैरह है, ऐसा लगता है क्रिस मूवी में नहीं जैसा रहता था, सेम उसी तरीक़ा का सीनरी यहाँ पे आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। फ़िलहाल हम लोग यहाँ कुछ लोकल्स वगैरह से बात कर रहे थे एंड उसके बाद अब यहाँ से हम लोग आगे निकलेंगे लवाली गाँव की तरफ। क्या है, ट्राई कर खा के देखो। तो डायरेक्ट खा लेना। क्या बोला जाता है इसको? काफल। 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 लीची जब कच्चा होता है ना, उस टाइप का लग रहा है। लीची और आंवला के बीच में कुछ लग रहा है। सोनू SKJ ब्लॉग्स। दोस्तों यही रास्ता है MSD के गांव तक जाने का। रास्ता जो देख रहे हैं लद्दाख की याद दिला रहा है, एकदम लद्दाख के सिमिलर रास्ता है। ऊपर से पत्थर गिरते रहते कभी भी। ये सब पत्थर हाल ही में गिरे हैं, अभी 1-2 घंटे पहले गिरे होंगे, इसलिए यहाँ पे इतना ताज़ा पत्थर वगैरह। ये पूरा पहाड़ जाता है, ये हाई एल्टीट्यूड माउंटेन है। टेम्परेचर अचानक बहुत गिर गया, नीचे हम लोग पसीना हो गए थे एंड ऊपर आते ही ठंड बढ़ गई है। नीचे कहीं दूर MSD का गाँव है एंड ये पूरा रास्ता बहुत खतरनाक रास्ता है। समझ कर गाइड करनी पड़ती है। मैंने सोनू भैया को बोल दिया है कि वो ऊपर देखे कि कोई पत्थर तो नहीं आ रहा आगे से, अगर आ रहा होगा तो ब्रेक मार दे, वरना अगर पत्थर लगा कोई चांस ही नहीं है। यहाँ पे तो गार्ड रेल्स वगैरह भी साइड में लगी हुई है, बट नीचे जहाँ मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि रास्ता इतना खतरनाक था, वहाँ पे ये साइड में रेलिंग वगैरह भी नहीं थी। बहुत एकदम डेंजरस इलाका है वो। वहाँ कहीं दूर धुआं उठ रहा है, उसी के नीचे MSD का गांव है। तो दोस्तों अभी हम लोग पता नहीं कहाँ है। ये पूरा चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है और हम लोग बहुत नीचे आ गए हैं। यहाँ का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा है, तो गर्मी लग रही है। अब इसमें रहना पॉसिबल है नहीं और मैंने अंदर में कुछ ढंग का पहना नहीं है, तो अफसोस मुझे यही पहन के रखना पड़ेगा। आगे कहीं वहाँ पे थोड़ी दूर पे लवाली का बस अड्डा था। बस अड्डा मतलब एक शेड गिरा हुआ था, उस पर लवाली लिखा हुआ था। एंड गांव हमें इस रोड पे कहीं नहीं दिख रहा है। लगता है रियल एडवेंचर अब शुरू हुआ है। अभी तक
स्कूटी चलाते चलाते मेरे कमर की बैंड बज गई। बहुत दूर से हम लोग आए हैं, लगभग 60 किलोमीटर हम लोगों ने कवर कर लिए। एंड उन 60 किलोमीटर को कवर करने में हम लोगों को 8:30 से 2 बज गए हैं। तो आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए, 5 से 6 घंटे का रास्ता मात्र 60 किलोमीटर के लिए। यहाँ से शायद हम लोगों को ट्रैक करके ऊपर गांव की तरफ जाना पड़ेगा। एक बार जाते हैं, वहाँ पे कुछ लोग दिख रहे हैं, घर दिख रहे हैं, वहाँ जाके एक बार हम लोग पता लगाते हैं कि क्या है। सुनने में आ रहा था कि धोनी जी 2004 में आए थे यहाँ पर, उनका जनेऊ हुआ यहाँ पर। सुना मैंने कि उनका चाचा का और उनका एक साथ जनेऊ हुआ। ये भी महेंद्र सिंह धोनी ने बैच लगा रखा है। ये आ गए हम लोग MSD के दादी गाँव। ये है उनकी दादी का घर, दादाजी का घर। ये उनके पिताजी का जन्म हुआ था।